गलती किसकी। सपना की शादी को 1 साल हो चुका था। सारे एक साथ बड़े ही खुश थे। सास बहू में काफी बनती थी। सुनीता जी सास कम, सपना की दोस्त ज्यादा थी। एक दिन सपना मंदिर से आ रही थी कि तभी अचानक उसने पड़ोस वाले घर से शर्मा आंटी की रोने की आवाज सुनी। आज मंदिर में काफी देर हो गई। काश मम्मी जी भी आती तो बड़ा अच्छा होता, दर्शन अच्छे से हो जाते। चलो कोई बात नहीं, फटाफट घर जाके उन्हें प्रसाद खिलाती हूँ। हे भगवान, ये क्या हो गया जी आपको? कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई तो मेरी मदद करो। है, इन्हें क्या हो गया? ये ऐसे क्यों चिल्ला रही है? चलकर देखती हूँ। क्या हो गया आंटी जी, क्या बात है? अरे बेटा, जल्दी से डॉक्टर को फोन कर। पता नहीं तेरे अंकल को क्या हो गया है। अचानक उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। थोड़ी ही देर में सपना डॉक्टर को और अपने घर वालों को बुलाती है। शर्मा अंकल को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब कैसी तबीयत है अंकल की? अभी तो ठीक है, पर कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना होगा उनको। वैसे मैंने उनके बेटे को फोन करके इन्फॉर्म कर दिया है। क्या? उनका बेटा भी है? मुझे तो लगा था कि अंकल आंटी बस दोनों ही हैं। नहीं नहीं बेटा, उनका बेटा और बहू पास ही के शहर में रहते हैं। हैं? ऐसे कैसे लोग हैं? अपने माँ बाप को छोड़ दूसरे शहर में रह रहे हैं। अगर काम का चक्कर था तो उन्हें भी अपने साथ ले जाते। वैसे भी अंकल तो रिटायर्ड ही है। अरे बेटा, वो पहले साथ में ही रहते थे, पर तुम शर्मा इनका नेचर नहीं जानती। इतनी किटकिट करती थी बेचारी बहू, बहुत ही परेशान हो गई। सबने इनको इतना समझाया, पर उन्होंने किसी की न मानी, ना ही अपनी जिद छोड़ी। हो जाती है अनबन। सास बहू की अनबन कोई नई बात तोड़ी है, पर उसका मतलब ये नहीं कि बुढ़ापे में उन्हें अकेला छोड़ दे। सपना की बात सुन सुनीता जी का मन खुश हो जाती है कि चलो अच्छा है, मेरी बहू की सोच काफी अच्छी है। पर वो टॉपिक चेंज कर देती है। सपना, वो शर्माइन के लिए टिफिन भेजना था, रेडी हो गया क्या? कल से तो उनकी बहू बेटे ही आएंगे, तो वही सब संभाल लेंगे। हाँ मम्मी, टिफिन रेडी है, सुरेश पहुंचा भी देंगे। आप और पापा खाना खा लीजिए। सुनीता जी वैसे तो अपने बहू पर खुश हो जाती है, पर वो मन ही मन कुछ ठान लेती है। दूसरे दिन सुबह 4 बजे वो सपना को जगाती है। सपना, उठ जा बेटा, जल्दी नहा धो के चाय बना दे। मम्मी, अभी तो सिर्फ 4 बजे है। आपकी वॉच खराब है या आपकी नींद खराब हो गई? तबीयत तो ठीक है ना? अरे बाबा, मेरा कुछ खराब नहीं है। आज से रोज तुम इसी टाइम पे उठोगी। चलो अब जाकर जल्दी से नहा कर आओ। रोज इस टाइम पे? बाप रे, क्यों पर? और चाय ही बनानी है तो मैं वो ऐसे ही बना देती हूँ, नहाने की क्या जरूरत? जितना बोला गया उतना कर, और वैसे ही कर। चल जल्दी काम पर लग जा, और आज मैं जो जो कहती हूँ ठीक वैसे ही करना है तुमको। हैं? इन्हें अचानक क्या हो गया? आज तक तो कभी ऐसा नहीं किया। शायद कोई बात होगी। सुनीता जी की बात सुन सपना हैरान हो जाती है, पर सास का स्वभाव जानकर वो उन्हें कुछ नहीं बोलती और उनकी हाँ में हाँ मिलाती है। अभी चाय पीने के बाद पहले पूरे घर को झाड़ू पोछा लगा लो। जी हो गया मम्मी, अभी मैं नाश्ता बना दूं? ना बेटा, अभी तो तुमने झाड़ू पोछा लगाया है, अब फिर से जाके सारे किचन को साफ कर लो और नहा लो, फिर जाके कुछ नाश्ता बनाना। पर मम्मी, मैं सुबह ही तो नहाया था। अभी फिर से नहा लो, फिर किचन में जाना। ओके मम्मी। सपना फिर से नहा के सबके लिए नाश्ता बनाती है। नाश्ता होने के बाद वो टॉयलेट जाती है।
ये क्या बहू, तुमने अभी टॉयलेट यूज किया ना, अब खाना बनाने से पहले तुम्हें फिर से नहाना पड़ेगा। और तो और दिन भर जितनी बार टॉयलेट जाओगी उतनी बार तुम्हें नहाना पड़ेगा। क्या? ये क्या चक्कर है मम्मी? उसमें तो कितना टाइम बर्बाद होगा मेरा। वो मैं कुछ नहीं जानती, जो बोला है वैसे करो। ठीक है मम्मी, जैसा आप बोलो। सपना फिर से नहाकर सबके लिए खाना बनाती है। सब काम होने के बाद उसकी सास उसे सब्जी लाने भेजती है। सपना, थोड़ी देर में जाकर सब्जी ले आना। पर सब्जियां तो घर में है मम्मी, फिर से सब्जियां क्यों? वो सब्जियां किसी को दे दो या फेंक दो। आज से रोज ताजी सब्जी आएगी घर में। रोज के रोज तुम सब्जियां लाना है, हफ्ते भर की सब्जी भर कर मत रखना। रोज रोज सब्जी लेने जाओ? बाप रे, ये हो क्या रहा है? मम्मी को हो क्या गया है? ये तो ऐसी न थी। चलो सपना रानी, काम पर लग जाओ। सपना जाकर सब्जियां ले आती है। बाकी दिन भर सुनीता जी उसे ऐसे ही तंग करती है और बहुत काम करवाती है। ऊपर से हर काम में कुछ न कुछ गलती निकालती है और उसे डांटती रहती है। बेचारी सपना थक जाती है। सपना, क्या हुआ? आज तुम बड़ी थकी थकी सी दिख रही हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मत पूछो मेरी हालत क्या है। पता नहीं आज मम्मी को क्या हो गया है। आज तो मेरा पूरा तेज निकाल दिया उन्होंने। सपना रोते रोते सारा किस्सा सुरेश को सुनाती है। ये क्या बात हुई? मम्मी ऐसे तो नहीं है। अगर ऐसी ही हालत रही तुम्हारी तो तुम तो बीमार पड़ जाओगी। रुको, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। सुरेश और सपना जाकर सुनीता जी से बात करते हैं। मम्मी, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम सपना के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? ऐसे तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या हो गया बेटा, एक ही दिन में परेशान हो गई तुम? अरे नहीं, वो आदत नहीं है ना, और आपने पहले कभी ये सब नहीं करवाया, शायद इसलिए। अगर तुम एक दिन भी ये सब नहीं कर पाई तो जरा सोचो बेटा, शर्मा इनकी बहू ने 3 साल ये सब कैसे झेला होगा, उसकी क्या हालत रही होगी। ओह, तो आपने हमें ये सब समझाने के लिए ऐसे किया? जी हाँ बहू रानी, उस दिन तुम शर्मा इनकी बहू को कोस रही थी, तब अगर मैं तुम्हें ये सब बताती तो तुम लोग समझ नहीं पाते। कभी खुद पर बीत रही है तब तुम उसका दुख समझ सकोगी। हाँ मम्मी, मैं अच्छी तरह समझ गई। तौबा मेरी तौबा। बेटा, हमेशा बहुएं गलत नहीं होती, सास को भी बहू के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। हश, मैं तो डर गई थी मम्मी कि पता नहीं मेरा अब क्या होगा। मैं बड़ी नसीबों वाली हूँ कि मुझे इतनी समझदार सास मिली है, मेरी प्यारी सासू माँ। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।